हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। मैथ्स का हमारा पहला टॉपिक है। 2 से 3 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, 2 से 3 मार्क्स का। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो। 2 से 3 मार्क्स का मतलब ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चाहे आपका सीसेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आपका स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, पुलिस वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें। बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ऑन विच बॉट अ आर्टिकल, ऑन विच बॉट अ आर्टिकल, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। हिंदी में इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। हिंदी में इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेल करते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब आता है एमपी पे। एमपी क्या होता है हमारा? इन सबको भी डिटेल में बताएंगे, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। एमपी क्या होता है मेरा? एमपी होता है मेरा अंकित मूल्य होता है। एमपी क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो उस पर लाभ होगा। लाभ नहीं होगी तो उस पर कुछ ना कुछ तो हानि होगी। ठीक है। अब बात करते हैं सीपी, एसपी और एमपी तीनों का आपस में क्या संबंध है। देखो, कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, मान लो नहीं बिक रहा है वो, मान लेते हैं नहीं बिक रहा है, तो मैंने क्या किया, कुछ मार्कअप कर दिया। ठीक है, कुछ मार्कअप, मान लो 100 रुपये का सामान था मेरा, ठीक है, 60 रुपये मार्कअप कर दिया तो वो 160 का हो गया, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो गया? 160 हो गया। अब मार्क एमपी पे मैं डिस्काउंट दूंगा। हमेशा एमपी पे क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। तब जाके मुझे कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है। तो मार्कअप किस पे होता है? नोट बना के साइड में लिख लेंगे। मार्कअप होता है सीपी पे। मार्कअप होता है, मार्कअप ध्यान देने की बात है, मार्कअप होता है सीपी पे और डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पे। गोला बना के लिख लो ऐसे, जैसे भी नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है। अब मेन मुद्दे पर आता है। ये तो बस बता दिया मैंने, तो डिस्काउंट में भी बताना था। ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे पास सीपी मेरा 500 दे रखा है और एसपी मेरा 400 दे रखा है। बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं, 6, 7, 8 की चीज़ें हैं ये, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अगर सीपी मेरा 500 है, एसपी मेरा 400 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे को क्या होगा? लॉस ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों होगा? लॉस क्यों होगा? क्योंकि सीपी ग्रेटर देन है एसपी से। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लॉस का फॉर्मूला बन गया सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है मेरे पास? सीपी मेरा 600 है, एसपी मेरा 500 है, तो यहाँ पे भी मेरे को लॉस हो गया। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज करो सीपी है मेरे पास 400 रुपये, ठीक है, और एसपी हो गई मेरी 600 रुपये। तो 400 का मेरा प्रोडक्ट है, मैंने 600 का बेच दिया, तो एसपी मेरा ग्रेटर देन होगा किससे? सीपी से। तो जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। ठीक है। तो प्रॉफिट को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? प्रॉफिट को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रॉफिट को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रॉफिट को मैं लिख सकता हूँ एस पी माइनस सी पी। लॉस को भाई क्या लिख सकता हूँ? सी पी माइनस एस पी लिख सकता हूँ ऐसे। तो मेरा भाई प्रॉफिट परसेंट क्या बनेगा? प्रॉफिट परसेंट क्या बनेगा? प्रॉफिट परसेंट बनेगा, जो मेरा प्रॉफिट है उसे हमने सी पी पे कैलकुलेट किया है। जो लॉस परसेंट है, यानी कि लॉस जो है, उसको हमने सी पी पे कैलकुलेट किया है। ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है, जब तक बोला ना जाए सब कुछ सीपी पर होगा। ठीक है। सीपी बेस मान करके करेंगे हम सब कुछ सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट चीज पर आते हैं। मान के चलो यहाँ पे मेरा क्या दे रखा है? 10% का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है। 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 1/10। ये मेरा सीपी है, मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 सीपी है, एसपी कितना हो गया? 11। 20% का मतलब क्या होता है?
1/5। 5 मेरा CP है, SP कितना हो गया 6। रेशियो में बता रहा हूँ ये सब। 30% का मतलब क्या होता है 3/10। ये मेरा CP है, 3 का फ़ायदा हो गया, ये मेरा CP है। तो यहाँ पे मेरा ये CP 10 है, 3 का फ़ायदा तो कितना हो गया 13 हो गया। अब 14.28% क्या होता है इसको देखते हैं। 14.28% पे क्या होता है, तो 14.28% का मतलब क्या होता है 1/7 होता है। करके देखना 1/7 ही होता है। आपको परसेंटेज की पूरी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन करता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। माइक खुल गया मेरा, उसको लगा रहा हूँ मैं। लग जा भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 14.28% क्या हो जाएगा मेरा 1/7। तो ये मेरा CP है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो CP 7 है, तो SP क्या हो गया 8 हो जाएगा। ये कितना होगा इस पे आते हैं 3:1/3%। मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 1/30। ठीक है, तो CP मेरा 30 हो जाएगा, तो SP मेरा 31 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लॉस का भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी CP SP का रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस ज़रूरी है थोड़ी सी, ताकि आप क्या हाथ साफ हो जाए। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि ये मेरा 4 CP है, तो SP कितना हो गया 3। ये कितना हो गया 3/10, यानी CP मेरा 10 है, 3 का लॉस है, तो SP कितना हो गया 7। ये कितना होता है 1/6। तो CP मेरा 6 है, तो SP कितना हो जाएगा 5। ये कितना हो गया 2/5। तो CP मेरा 5 है, तो SP क्या हो जाएगा मेरा 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। ये CP है। ये क्या होगा भाई 3/5 होगा, तो CP मेरा 5 है, 3 का लॉस हो गया, तो कितना हो गया ये 2 हो गया। अब ध्यान से देख लो, मैंने अभी तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, CP SP MP कैसे कनेक्टेड है, बेसिक फॉर्मूला से बताया बिल्कुल प्लस माइनस करके। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन SP पे हम कैसे निकालते हैं, ये पता होना ज़रूरी है हमें। ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन SP कैसा निकलेगा हमारा। देखो इधर 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इस बार इसने इसको CP नहीं बोला, पहले ही बोल दिया कि ये SP है। क्या बोल दिया इसने पहले से ही कि SP है। तो अगर ये पहले से ही बोल दिया कि SP है, तो मैं किसको लूँ, पहले तो आप ये बताओ कि ये मेरा 1 है, ये मेरा 5 है। देखो मैं एक टेक्निक बताता हूँ आपको। ये SP है ना, तो इस पर लिख दो 5। SP पे इसको एक फ़ायदा हुआ है ना, ठीक है, यानी ये 4 है। क्लियर, समझते हैं। ये कितना हुआ मेरा 1/4 हुआ। मेरे भाई ये आपका SP है, इसको लिखो यहाँ पे 4। ये कितना हो गया 3। ये कितना है आपका 1/8 है। ये आपका SP है, इसको लिखो 8। ये हो जाएगा आपका 7। SP पे बेनिफिट है ना, SP पे बेनिफिट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब लेते हैं 40%। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/5। ये आपका SP है और ये आपका प्रॉफिट है। SP कितना है आपका 5, ये आपका कितना हो गया 3। ये लिखने का टेक्निक है, बहुत ध्यान से देखना आप इसको। आप यहाँ लिख दो, ठीक है, ठीक है, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को 2 का फ़ायदा है, किस पे फ़ायदा है SP पे फ़ायदा है, तो मेरा CP कितना है 3। SP 8 है, मेरा 1 का फ़ायदा है, तो CP कितना हो जाएगा मेरा 7। इस तरीके से आप करके देखना आप। अब आते हैं यहाँ पे, जो हमने पढ़ा उस पर भी कुछ चीज़ें मैंने ले रखी हैं। CP मेरा 500 है, मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो लॉस का कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसलिए इसको कट कर दिया यहाँ पे। अब देख लो, तो अगर मेरा CP 500 है, मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। CP 500 है मेरा और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP क्या होगा मेरा। अब देखो, अगर CP मेरा 500 है,
सीपी मेरा 500 है और 10% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हुआ 50 प्रॉफिट हुआ ना। और सीपी में क्या करूँगा मैं 50 ऐड करूँगा, यानी 500 में 50 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 550 आ जाएगा। डन। लेकिन आप इतना करने जाओगे, आपको लगता है, आप खुद सोचो 500 रुपये आपका सीपी है, 10% का प्रॉफिट है, सीधा माइंड में कैलकुलेट करो 500 का 10%। कहोगे यार ये परसेंटेज से तो डबल जीरो डायरेक्ट कैंसिल हुआ, 5 को 10 से गुना करूँगा 50, उसमें जुड़ेगा, मेंटली जुड़ जाएगा आपका ये। डन। फिर भी बेस्ट तरीका क्या है मेरा, आप ये सब चीज़ें मेंटली भी कर सकते हो। आप ये देखो, कहोगे सर सीपी तो अपने आप में सर 100% है, 10% का मुझे फ़ायदा हुआ तो कितना हो गया 110%। जब 100% की वैल्यू मेरी 500 है तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550, यानी ये 5 गुना हो रहा है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 10% ले लो आप, 1/10 हुआ भाई, 10 की वैल्यू 500 है, 50 टाइम्स हो रही है। ठीक है, तो ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये भी 50 गुना हो जाएगी, 550। बहुत बेसिक से समझ के चलो, आगे क्वेश्चन आएंगे ठीक ठाक थोड़े से तो आपको हेल्पफुल होगा। तो ये एसपी कितना हो जाएगा मेरा 550 हो जाएगा। इसको समझते हैं, मैं कर देता हूँ आपको एक, ये वाला 500 था, 500 को 10 डिवाइडेड बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कर लो, ये आपका 50 हो गया। 500 में 50 कर लेते हैं ऐड, तो ये 550 हो गया। ठीक है, एक मेथड से और कर देता हूँ, ये 100 था तो सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 110 हो गया। तो 100 की वैल्यू 500 है, तो ये कितना हो गया 550 हो गया। ये एक तरीका हो गया, ये दो तरीका हो गया। तीसरे तरीके से यहाँ पे कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, 10% है, इसका मतलब 1/10 हुआ, ये सीपी है, ये एक का फ़ायदा हो रहा है, तो सीपी आपका 10 है और ये 11 है। 10 की वैल्यू 550 दी हुई है, यानी कि आपका 500 दी हुई है, यानी 50 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 50 गुना हो जाएगी, यानी 550 हो जाएगी। अब आप इनका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं आगे, साइड में कर देता हूँ मैं इसको, कि मेरे पास एसपी दे रखा है 660, प्रॉफिट है 10% का, मुझे सीपी निकालना है। बहुत इजी निकल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/10, यानी सीपी एक का प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो गया मेरा 11 हो गया, यानी 11 की वैल्यू मेरा 660 दे रखी है, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई, तो सीपी कितना हो जाएगा भाई 10 गुणा 60, तो 600 हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, इसको देखते हैं। इस बार मेरा लॉस दे रखा है 20% और एसपी दे रखा है 480। क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है 20% का, थर्ड वाला क्वेश्चन है, और एसपी दे रखा है 480 का। डन। आप देखो, कहोगे इसे 20% का मतलब 1/5, यानी कि सीपी मेरा 5 है, तो एसपी कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 480, तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई 120 हो गई ना, तो 5 को 120 से गुणा कर दो तो 600 आ जाएगा। अब करके देखना, मैंने जानबूझ के थोड़ा फास्ट किया है ताकि आप भी इसी तरीके से करो। ठीक है, और आपको इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि यार सीपी तो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मेरे को 20% का लॉस हो गया, तो 20% का लॉस हो गया, तो ये 80% की तो वैल्यू है, 80% की वैल्यू कितनी है 480 है, तो 1% की वैल्यू 6 हो गई, 100% की वैल्यू 600 हो गई। ठीक है, आगे मूव करते हैं, कुछ चीज़ें मुझे बतानी है आपको, यहाँ देखते हैं। एक लाइन खींचनी थी, आप ये देखो। ठीक है, अभी हमने क्या करा, प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला लिखा हमने, प्रॉफिट बराबर हमने क्या लिखा एस पी माइनस सी पी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट।
यार समझने की कोशिश करो, आपका 500 रुपये का सामान है, उसमें 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, तभी तो आपको SP मिलेगा ना। चेंज करते हैं, लॉस इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, लॉस इक्वल्स टू क्या होगा, CP माइनस SP होगा। ठीक है, तो SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CP माइनस लॉस हो जाएगा। यानी कि मान लो 500 रुपये का सामान था, 50 रुपये का लॉस हुआ, 400 हो गया ये आपका। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट और इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपको काम आएगी आगे, देखना आप। देखो नई फाइल जुड़ गई है, मैं बताता हूँ कुछ। सपोज करो आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था और आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला था। मैंने बहुत थोड़ा फास्ट बताया था वो। देखो P% का मतलब क्या होता है, P/CP होता है भाई, फॉर्मूला ये सब यूज़ नहीं आता। L/CP इन लॉस, इन लॉस की एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है। कई जगह इसको ऐसे भी लिखा गया होगा, SP माइनस CP/CP, इसको लिखा जाएगा CP माइनस SP बटे CP। यार प्रॉफिट का यही तो फॉर्मूला होता है, SP माइनस CP, लॉस का यही तो फॉर्मूला होता है, CP माइनस SP, और CP सब में कॉमन रहेगा। फॉर्मूला बहुत थोड़े से कभी कभी टेढ़े सवाल आ जाते हैं तो बेसिक के साथ यूज़ करना होता है, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करना होता है। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये वाला भी हमने यूज़ कर लिया, बेसिक बेसिक फार्मूला भी बता दिया, ये सब चीज़ें भी कर ली हैं। आप एक काम करना, इनको रिवीजन कर लेना। कल मैं थोड़े से क्वेश्चन ये वाले लूँगा, मैं ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लूँगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन SP, थोड़ी सी ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम फिर टाइप वाइज चलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप है। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो यार, ऑल द बेस्ट। जल्दी ना मैं आपको ये सारा का सारा टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, विद एनोटेशन, जो मैंने लिखा हुआ है ना इसकी एनोटेशन वाली PDF भी डाल दूँगा उस पर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, जय हिंद।